नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम दिनांक 15 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एवं दोस्तों, इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। एवं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मैं दोस्तों करंट अफेयर्स में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी अध्ययन कराता हूँ, तो आप उसे प्लीज़ आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर की 3 सम्मान किस राज्य को प्राप्त हुए हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। उत्तराखंड को अभी हाल ही में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव, क्या दोस्तों, वन्यजीव एवं साहसिक व आध्यात्मिक अवार्ड प्राप्त हुए हैं। आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सितंबर 2021 में औद्योगिक उत्पादन दर कितने प्रतिशत रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 3.1, 4%, 4.5%, 4.8%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3.1%, जो कि सितंबर 2021 में औद्योगिक उत्पादन रहा। दोस्तों यही उत्पादन दर दोस्तों अगस्त में 11.9% था। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। ये इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि दोस्तों पिछले वर्ष कोविड 19 के इफेक्ट थे, इसके कारण इन दोनों के बीच में इतना गैप हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 4.8% जो है दोस्तों वह खुदरा मुद्रास्फीति है अक्टूबर माह में। क्या दोस्तों, खुदरा मुद्रास्फीति दर है कितना? 4.8%। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अजय भल्ला, अजय कुमार, अजय त्यागी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दूसरा नंबर अजय कुमार। ये दोस्तों अजय कुमार जो है वह रक्षा सचिव हैं। क्या दोस्तों, रक्षा सचिव। एवं दोस्तों ये जो अजय त्यागी हैं यह सेबी के प्रमुख हैं। कौन दोस्तों? सेबी के प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में कौन चुना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सत्यनारायण प्रधान, विमल पटेल, शीलवर्धन सिंह और हरि कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विमल पटेल को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में फिलहाल भारत जो है पुनः वह अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग का 5 वर्ष का सदस्य बन चुका है। तो भारत की तरफ से विमल पटेल को सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो सत्यनारायण प्रधान हैं उन्हें अभी हाल ही में एनसीबी नेशनल, ये नारकोटिक ब्यूरो का है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा, एनसीबी के प्रमुख बने हैं। एवं शीलवर्धन सिंह जो हैं उन्हें अभी हाल ही में सीआईएसएफ के डीजी के रूप में चुना गया है। एवं आर हरि कुमार जो हैं वह हमारे अगले नौसेना प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में हंसे कला चर्चा में है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक में अभी हाल ही में दोस्तों हंसा कला फील्ड का एक यह तरीका दोस्तों नमूना है हंसे कला, इसका अभी विमोचन किया गया है। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक राज्य में किया गया है। एवं दोस्तों अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में कई सारी योजनाएं स्पंदित की गई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जन सेवक व जन स्पंदन योजना, एवं दोस्तों यहीं पे डाटा समुद्र सेंटर व इस राज्य को बेस्ट कॉम्बेटिंग अवार्ड प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स एवं दोस्तों अक्षय ऊर्जा दक्षता सूचकांक में यह दोनों इंडेक्सों में दोस्तों यह
प्रथम स्थान पर रहा? कौन? कर्नाटक। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भागीदारी बनी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हीरो मोटर्स, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर, बजाज मोटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर टीवीएस मोटर, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। वह इसके सीईओ कौन है? के.एन. राधाकृष्णन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एनपीसीआई भारत विलय ने क्लिक पे हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई प्रो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई, एलआईसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई प्रो के साथ अभी हाल ही में एनपीसीआई की सहायता से भारत विलय कंपनी ने आईसीआईसीआई प्रो से समझौता किया है। दोस्तों आइए एनपीसीआई के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना दोस्तों 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिट में ले जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नासा, स्पेसएक्स, इसरो, जाक्सा। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्पेसएक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को और ऑर्बिटर में ले जाने की घोषणा की है, जो कि दोस्तों टोटल जो अंतरिक्ष यात्री कहला जाएंगे उनकी संख्या 600 कहला जाएगी, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले की संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये स्पेसएक्स कंपनी जो है दोस्तों वह अभी हाल फिलहाल में अंतरिक्ष की सैर करवाने के लिए इसने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों स्पेसएक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इसी के तहत इन्होंने क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है, इसी के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 14 नवंबर, जिसका थीम वाक्य है दोस्तों डायबिटीज केयर तक पहुंच। क्या दोस्तों? डायबिटीज केयर तक पहुंच। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह जो डायबिटीज होता है वह किस कारण होता है? जब अग्नाशय में, क्या दोस्तों? अग्नाशय में दोस्तों जब यह पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, तो दोस्तों जो बिल्बुरीन है वह पूरे शरीर में फैल जाता है, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के कारण हमारा शरीर क्या हो जाता है दोस्तों? डायबिटीज से ग्रसित हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सेबी ने किस म्यूचुअल फंड को भारत का पहला ब्लॉकचेन फीडर फंड लॉन्च करने की अनुमति प्रदान की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, सेबी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड को दोस्तों अभी हाल ही में सेबी ने भारत का पहला ब्लॉकचेन फीडर फंड लॉन्च करने की घोषणा किया है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें से दोस्तों वैश्विक कंपनियों को एक्सपोजर देने वाली यह पहली योजना है। कौन? ब्लॉकचेन फीडर फंड। ये क्या है दोस्तों? वैश्विक कंपनियों के लिए एक्सपोजर देने वाली प्रथम कंपनी है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए सेबी के बारे में पढ़ते हैं। सेबी की स्थापना जो दोस्तों 1992 में की गई थी एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। वह इसके प्रमुख जो हैं वह दोस्तों अभी मैंने बताया था अजय त्यागी हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंजाब में अभी हाल ही में दोस्तों केंद्र के जो 3 कृषि कानून थे उनके खिलाफ अभी प्रस्ताव पारित किया हुआ है। आइए दोस्तों पंजाब के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब में टिश्यू कल्चर पर आधारित दोस्तों अभी हाल ही में आलू बीज नियम को मंजूरी दी है।
ठीक है दोस्तों। एवं अभी हाल ही में दोस्तों इन्होंने डॉल्फिन को राज्य पशु बनाने की घोषणा किया है। एवं यहाँ पे भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला गया है। एवं दोस्तों मतदान में निगरानी रखने हेतु दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने गरुण ऐप भी लॉन्च किया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लंदन की किस प्रसिद्ध नदी पर शार्क मछली पाई गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं विंडसर नदी, दोस्तों यह 2 बार हो गया है तो आप दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा। विंडसर की जगह दोस्तों ईटर नदी, कौन सा दोस्तों? ईटर नदी, विंडसर नदी, रेडिंग नदी एवं दोस्तों टेम्स नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर टेम्स नदी में अभी हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा दोस्तों शार्क मछली खोजी गई है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों लंदन एवं दोस्तों फ्रांस के बीच में कौन सा दोस्तों? फ्रांस के बीच में दोस्तों इंग्लिश चैनल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में यूके एवं भारत के बीच में दोस्तों युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। कौन से नाम से दोस्तों? अजय वारियर। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में एक भी रन नहीं दिए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं राशिद खान, आसिफ अली, बाबर आजम, अक्षय करणवीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर अक्षय करणवीर। दोस्तों ये भारत के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी T20 की एक पारी में 4 ओवर फेंके जाते हैं, उसमें इन्होंने 4 ओवर फेंके एवं दोस्तों 0 रन दिए, मतलब एक भी रन नहीं दिया इन्होंने। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राशिद खान ने अभी हाल ही में T20 में ही दोस्तों सबसे कम मैचों में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। एवं दोस्तों आसिफ अली जो है दोस्तों वह ICC के अक्टूबर माह के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रहे। एवं बाबर आजम जो है दोस्तों वह ICC के T20 की पदक तालिका में बल्लेबाजों की सूची में प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने भी हाल ही में दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर होने वाले जो सम्मेलन है वह पक्के घोषणा उसको अपनाने की घोषणा किया हुआ है। ठीक दोस्तों, आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पे नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र खोले जाने की घोषणाएं की गई हैं। एवं यहाँ पे भारतीय सेना का एयर कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। एवं यहाँ पे परशुराम कुंड एवं आत्मनिर्भर कृषि योजना लागू की गई है। क्या दोस्तों? आत्मनिर्भर कृषि योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज है करंट अफेयर्स का वह आज यहीं तक का है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन था हाल ही में पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है लद्दाख। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बिहार में भी दोस्तों पक्षी महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो आपका क्वेश्चन है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के कप्तान कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा एवं अगर आपको इस वीडियो में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो भी आपूर्तियां हैं जो भी आपकी डिमांड्स हैं उसी में पूरा कर सकूं। एवं दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।